दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। आपको बहुत सुनकर बहुत मज़ा आएगा, साथ में आपको यहाँ पर कुछ शिक्षा भी मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों इस कहानी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता लगेगा, और जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रांसलेशन है उस पार्ट को हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हैन विद सिल्वर एग्स। क्या मतलब हुआ? हैन का मतलब था मुर्गी, तो इस और सिल्वर एग्स का मतलब चांदी के अंडे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द हैन विद सिल्वर एग्स मतलब कि चांदी के अंडों वाली मुर्गी। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, आप इसे लाइक भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived an old woman in a town in Arabia। क्या मतलब हुआ? देखिए टाउन का मतलब होता है एक छोटा सा कोई छोटा शहर या फिर कस्बा, उसे टाउन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। इन ए टाउन एक शहर में। इन अरबिया, अरबिया में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन ए टाउन इन अरबिया मतलब कि बहुत समय पहले अरबिया में एक बूढ़ी महिला एक शहर में रहा करती थी। बीइंग ऑल अलोन शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न हर लिविंग। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए बीइंग ऑल अलोन का मतलब होता है पूरी तरह से अकेले होना। तो बीइंग ऑल अलोन मतलब पूरी तरह से अकेले होने की वजह से शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपने अक्सर इस वर्ड को सुना होगा हार्ड वर्क। तो जो वर्ड है हमारा हार्ड वर्क वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत। और यदि आप इसको वर्ब बनाना चाहते हैं तो वर्ब है इसकी वर्क हार्ड। हार्ड वर्क मतलब मेहनत जो कि एक नाउन है, और वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना जो कि एक वर्ब है। तो इसको यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी पास्ट के वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता था या उसने किया और वो उसने मजबूरी की वजह से उसे करना पड़ता था, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और जिसका मतलब होता है पास्ट फोर्स एक्शन सेंटेंस। जब कोई भी ऐसा वाक्य आप बनाना चाहते हैं जहाँ पर ये शो करते हैं आप कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम अपनी इच्छा के विरुद्ध या फिर मजबूरी में करना पड़ता था, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मतलब कि अफर्मेटिव के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीइंग ऑल अलोन मतलब कि पूरी तरह अकेले होने की वजह से शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इन ऑर्डर टू, दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए इन ऑर्डर टू कहते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए। इन ऑर्डर टू अर्न हर लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जीविका। व्यक्ति जो अपने जीवन में काम करता है, मेहनत करता है अपना घर चलाने के लिए या अपनी आजीविका कमाने के लिए, जिसे हम रोजी रोटी भी कहते हैं, उसे लिविंग कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीइंग ऑल अलोन शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न हर लिविंग मतलब कि बीइंग ऑल अलोन मतलब कि पूरी तरह से अकेले होने पर या होने के लिए शी हैड टू वर्क वेरी हार्ड उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इन ऑर्डर टू अर्न हर लिविंग मतलब अपनी जीविका कमाने के लिए। अर्न का मतलब है कमाना, तो अपनी जीविका कमाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे कि वो जो बूढ़ी महिला थी वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेली थी और उसे अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड वुमेन सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी वीक फॉर हर रेनी डेज। क्या मतलब हुआ?
देखिए सेव का मतलब होता है बचाना, जो हम छोटी छोटी बचत करते हैं उन्हें सेव कहा जाता है। तो क्या मतलब है इस लाइन का, द ओल्ड वुमेन सेव्ड अ लिटिल मनी, लिटिल मनी मतलब थोड़े पैसे। जो बूढ़ी महिला थी वो थोड़े पैसे बचाती थी, सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी वीक, हर हफ्ते वो थोड़े पैसे बचाती थी, फॉर हर रेनी डेज। दोस्तों ये जो वर्ड है रेनी डेज, आमतौर पर आप, रेनी का मतलब होता है बरसात के, और यदि आप इसका सीधा मतलब निकालें तो रेनी डेज का मतलब हो जाएगा बरसात के दिन। लेकिन यदि आप कई बार क्या होता है कि हमें रीड बिटवीन द लाइन भी समझना होता है कि उसका जो लाइन लिखी है कई बार उसका सीधा मतलब नहीं होता है, कई बार हमें उसका मतलब भी समझना होता है। तो यहाँ पर रेनी डेज का मतलब ये नहीं है कि बरसात के दिन, रेनी डेज का मतलब हो गया किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जब उसके पास पैसों की कमी हो जाए, या उसका ऐसा समय जब वो अपना आजीविका नहीं चला सके, जब उसे पैसों की समस्या हो, आर्थिक तंगी हो, तो इस तरह के समय को रेनी डेज भी कहा जाता है। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो उसे भी रेनी डेज कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला कि द ओल्ड वुमेन सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी वीक फॉर हर रेनी डेज, मतलब कि बूढ़ी महिला हर हफ्ते थोड़े पैसे बचाया करती थी फॉर हर रेनी डेज, मतलब अपने बुरे दिनों के लिए। तो रेनी डेज का मतलब यहाँ पर हो गया बुरे दिन। चलिए आगे देखिए, शी न्यू वेल। दोस्तों ये जो वर्ड है KNEW, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसके अंदर जो K है वो साइलेंट है, तो आपको सिर्फ इसमें न्यू पढ़ना है, और ये नो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी आप अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी न्यू वेल, वेल मतलब अच्छी तरह से, शी न्यू वेल, वह अच्छी तरह से जानती थी, दैट की आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, मतलब कि कुछ सालों के बाद, फ्यू मतलब थोड़े या कुछ सालों के बाद, शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल। वुड नॉट बी एबल टू का मतलब हुआ कि वह नहीं कर सकेगी। एबल टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कर पाना या ना कर पाना, सामर्थ्य जब हम दिखाते हैं तो वहाँ पर एबल टू का प्रयोग किया जाता है, और वर्क एट ऑल मतलब कि बिल्कुल भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, शी न्यू वेल, वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी, दैट की आफ्टर ए फ्यू ईयर्स मतलब कुछ सालों के बाद, शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल मतलब कुछ सालों के बाद वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। तो अब आप यहाँ पे स्टोरी में समझ ही गए होंगे, वो हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे क्यों बचाती थी, ताकि जो उसके बुरे दिन हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कुछ समय के बाद वो काम नहीं कर पाएगी। चलिए आगे देखते हैं, एट दैट टाइम मतलब कि उस समय, ओनली हर सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब होता है बचत, ओनली हर सेविंग्स जो उसकी बचत है, वुड सेव हर वो उसको बचाएगी, फ्रॉम हंगर, हंगर मतलब भूख। और दोस्तों ये जो वर्ड है HUNGER, हंगर इसको पढ़ा जाता है, और ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है भूख, और ये एक नाउन है। तो जो उसकी छोटी बचत है वो उसे भूख से बचाएगी, एंड कीप हर अलाइव और उसे वो जिंदा रखेगी। दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अलाइव, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित या फिर जिंदा। तो इस पूरी लाइन का मतलब एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। एट दैट टाइम मतलब उस समय, ओनली हर सेविंग्स जो उसकी बचत है, वुड सेव हर वो उसे बचाएगी, फ्रॉम हंगर भूख से, एंड कीप हर अलाइव और वो उसे जीवित रखेगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, द ओल्ड वुमेन वेंट टू द मार्केट टू बाय सम आर्टिकल्स। क्या मतलब हुआ, एक दिन बूढ़ी महिला वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट मतलब गई, टू द मार्केट मतलब बाजार गई, टू बाय खरीदने, सम आर्टिकल्स कुछ सामानों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे द ओल्ड वुमेन वेंट टू द मार्केट टू बाय सम आर्टिकल्स मतलब एक दिन बूढ़ी महिला कुछ खरीदने मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई। देयर शी सॉ आ ब्यूटीफुल हैन, क्या मतलब हुआ, दैट वॉज फॉर सेल। दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारना है। SAW को 100 पढ़ेंगे, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और 100 का मतलब, सी का मतलब होता है देखना, और 100 मतलब देखा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर शी सॉ वहाँ उसने देखा, अ ब्यूटीफुल हैन एक सुंदर मुर्गी को, दैट वॉज फॉर सेल जो कि बिक्री के लिए थी। दोस्तों ये जो वर्ड है SALE, ये एक नाउन है मतलब संज्ञा है जिसका मतलब होता है बिक्री। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर शी सॉ
अ ब्यूटिफुल हैन दैट वॉज फॉर सेल। वहाँ उसने एक सुंदर मुर्गी को देखा जो कि बिक्री के लिए थी। चलिए आगे देखिए, शी पेड फॉर इट। पे का मतलब होता है पैसे देना या फिर किसी चीज़ की कीमत को अदा करना, उसे पे कहा जाता है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म है पे, PAY पे, और ये सेकंड फॉर्म है पेड। तो क्या मतलब हुआ, शी पेड फॉर इट, उसने इसके लिए पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट होम, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, इसका मतलब है लाना, एंड ब्रॉट इट होम, और वो उसे घर ले आई। दोस्तों यहाँ जो इट का प्रयोग आप देख रहे हैं, यहाँ भी इट का प्रयोग है, यहाँ भी इट का प्रयोग किया गया है। इट एक प्रोनाउन है। जब भी हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं और वहाँ पर उस एनिमल के लिए जब हम एनिमल को नाम मेंशन करके उसकी जगह कोई प्रोनाउन मतलब सर्वनाम यूज़ करते हैं, सर्वनाम, तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ लीजिए, शी पेड फॉर इट, उसने इसके लिए पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट होम, और उसे घर ले आई। तो दोस्तों यहाँ जो इट है वो उस मुर्गी के लिए यूज़ हो रहा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हैन लेड अ सिल्वर एग। दोस्तों ये ले की सेकंड फॉर्म लेड, इसका मतलब होता है अंडे देना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगली सुबह द हैन, मुर्गी ने, लेड अ सिल्वर एग, एक चांदी का अंडा दिया। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें, यू कैन वेल इमेजिन। इमेजिन का मतलब है कल्पना करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू कैन वेल इमेजिन, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हो वुमेन्स सरप्राइज। देखिए यहाँ पर वुमेन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है काके की। तो क्या मतलब हुआ, यू कैन वेल इमेजिन, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हो वुमेन्स सरप्राइज, महिला के आश्चर्य की, सरप्राइज मतलब आश्चर्य की, टू सी द सिल्वर एग, मतलब कि टू सी द सिल्वर एग मतलब चांदी के अंडे को देखकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आप महिला का जो सरप्राइज था, मतलब जो महिला का जो आश्चर्य था सिल्वर चांदी के अंडे को देखकर, आप उसकी अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हो। इफ़ द हैन कैन ओनली बी परसुएडेड। दोस्तों परसुएड करने का मतलब होता है मनाना या राज़ी करना। तो क्या मतलब हुआ, इफ़ द हैन कैन ओनली बी परसुएडेड टू ले मोर एग्स। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि यदि मुर्गी को इस चीज़ के लिए मनाया जा सकता है या फिर तैयार किया जा सकता है, टू ले देने के लिए, मोर एग्स अधिक अंडे, एवरी डे हर रोज़, आई एम श्योर मतलब कि मैं श्योर का मतलब है निश्चिंत होना, कि मतलब मैं निश्चित हूँ। आई विल नेवर हैव टू वर्क सो हार्ड, नेवर का मतलब कभी नहीं, आई विल नेवर हैव टू वर्क सो हार्ड मतलब मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि उस बूढ़ी महिला ने क्या सोचा कि यदि किसी भी तरह से इस मुर्गी को इस चीज़ के लिए मनाया जा सकता है या तैयार किया जा सकता है कि अधिक अंडे देने के लिए, तो उसने सोचा कि मतलब मैं इस चीज़ से निश्चित हूँ, आई विल नेवर हैव टू वर्क सो हार्ड, मुझे अधिक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। सेड द वुमेन टू हर सेल्फ मतलब कि उस महिला ने खुद से ये बात कही, टू हर सेल्फ मतलब खुद से। तो इस मतलब उस बूढ़ी महिला ने खुद से ये बात कही कि अगर उसे ज़्यादा अंडे देने के लिए मनाया जा सकता है मुर्गी को, तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखिए, ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन, द वुमेन कैप्ट थिंकिंग। दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है, कैप्ट थिंकिंग, और ये कीप की सेकंड फॉर्म में कैप्ट थिंकिंग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, पूरे दिन, द वुमेन कैप्ट थिंकिंग महिला सोचती रही, कैप्ट थिंकिंग हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा सोचती रही, हाउ कैसे, शी कुड मेक द हैन ले मोर सिल्वर एग्स एवरीडे मतलब वो किस तरह से मुर्गी से ज़्यादा अंडे दिलवा सकती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि पूरे दिन महिला इस बारे में सोचती रही कि वो मुर्गी से ज़्यादा अंडे कैसे दिलवा सकती है। एट लास्ट मतलब कि आखिर में, शी फेल्ट प्लीज्ड, ये फील की सेकंड फॉर्म है, और प्लीज मतलब खुश होना, उसे खुशी महसूस हुई। टू डिसाइड ये फैसला करके, दैट की शी मस्ट फीड द हैन सेवरल टाइम्स। फीड करने का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना। तो उसने क्या सोचा, शी मस्ट उसे अवश्य ही मुर्गी को कई समय मतलब कई बार खाना खिलाना चाहिए दिन में, सेवरल टाइम्स अ डे। शी सैड टू हर सेल्फ उसने अपने आप से कहा, इफ़ इट ईट्स मोर कि यदि ये ज़्यादा खाएगी, इट विल हैव टू ले मोर एग्स इसे ज़्यादा अंडे देने होंगे। तो उसे जो बूढ़ी महिला थी उसने अपने आप से ये सोचा कि यदि मैं इसे ज़्यादा अधिक खाना खिलाऊंगी तो ये अधिक अंडे देगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। इसलिए द वुमेन बिगेन टू ओवरफीड। दोस्तों ओवरफीड का मतलब होता है किसी को ज़रूरत से अधिक खाना खिला देना।
तो क्या मतलब हुआ, द वुमेन बिगिन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, द वुमेन बिगिन टू ओवरफीड द पुअर हैन, पुअर हैन का मतलब हुआ बेचारी मुर्गी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसलिए द वुमेन बिगिन टू ओवरहीट द पुअर हैग, जो बूढ़ी महिला थी वो उस बेचारी मुर्गी को ज़्यादा से मतलब कि अधिक खाना खिलाने लगी। बट द रिजल्ट वॉज वेरी वेरी अलार्मिंग। दोस्तों अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक, लेकिन जो रिजल्ट था इस चीज़ का जो भी बट द रिज़ल्ट वॉज वेरी वेरी अलार्मिंग, और जो इस स्थिति का जो रिज़ल्ट था, परिणाम था, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। द हैंड डेवलप्ड इंडाइजेशन, डेवलप का मतलब होता है कुछ हो जाना, और इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच। जब कोई ऐसी प्रक्रिया हो जब व्यक्ति या किसी को भी खाना पचने में समस्या हो, उसके पाचन क्रिया में समस्या हो, तो उसे इंडाइजेशन कहा जाता है। तो इसकी हिंदी होती है अपच। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द हैंड डेवलप्ड इंडाइजेशन, मतलब कि मुर्गी को अपच हो गया। एंड फेल इल, ये फॉल इल की सेकंड फॉर्म है फेल इल, और वो बीमार पड़ गई। फेल इल मतलब बीमार पड़ गई। इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स एट ऑल, और उसने क्या करा, उसने अंडे देना बिल्कुल बंद कर दिया। एट ऑल मतलब बिल्कुल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स एट ऑल, उसने पूरी तरह से अंडे देना बंद कर दिया। चलिए आगे देखिए। इवन देन, इवन देन का मतलब होता है फिर भी, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। इवन देन मतलब फिर भी। द सिली वुमेन, जो मूर्ख महिला थी, कुड नॉट रियलाइज, वो इस चीज़ को नहीं महसूस कर सकी। द डेंजर मतलब खतरे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर भी जो बूढ़ी महिला थी वो इस खतरे को महसूस नहीं कर पाई। शी वेंट ऑन ओवर फीडिंग द पुअर एनिमल, मतलब वो उस बेचारे प्राणी को, उस एनिमल जानवर को ओवरफीड करती रही, मतलब अधिक खाना खिलाती रही। एंड द ओनली रिजल्ट, और वो जो आखिर का जो परिणाम था, वॉज दैट, वो क्या था, द हैंड डाइड ऑफ इंडाइजेशन, जो मुर्गी थी वो अपच के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डाइड मतलब मर गई, इंडाइजेशन। लिविंग हिज सिली ओल्ड वुमेन्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच अनफुलफिल्ड, लिविंग द सिलीज ओल्ड वुमेन्स ड्रीम का क्या मतलब हुआ कि उस बूढ़ी महिला के का जो सपना था जल्दी बिकमिंग रिच मतलब कि अमीर होने का, अनफुलफिल्ड उसको अधूरा छोड़ते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एंड द ओनली रिजल्ट, कि आखिर का जो परिणाम क्या हुआ, दैट कि द हैंड डाइड, उस ऑफ इंडाइजेशन, मुर्गी की मृत्यु हो गई अपच की वजह से। लिविंग हर द सिली ओल्ड वुमेन्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच अनफुलफिल्ड, मतलब कि उस बूढ़ी मूर्ख बूढ़ी महिला के सपने को, अमीर होने के सपने को अधूरा छोड़ते हुए। अनफुलफिल्ड मतलब अधूरा। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी थी, और जैसा हमने देखा इस स्टोरी में, वो जो बूढ़ी महिला थी वो थोड़ी लालची थी, और शायद लालच की वजह से ही ऐसा हुआ कि उसने उसको ओवरफीड कराया, अधिक खाना खिलाया, जिसकी वजह से मुर्गी की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी मौत हो गई। जिससे हमें पता लगता है कि अधिक व्यक्ति जो लालच करता है, लालच का जो परिणाम होता है वो आखिर में ख़राब ही होता है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छी कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे आप ज़रूर बताएं कि यदि आपने आज कुछ सीखा हो, कोई नया वर्ड सीखा हो, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताएं कि इस स्टोरीज से आपको क्या बेनिफिट होते हैं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।